हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। तो आज की हमारी जो क्लास है यूपीएससी प्रीलिम्स की बहुत ही स्पेशल क्लास है। कैसे स्पेशल क्लास है? क्योंकि यहाँ पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पीवाईक्यूज। यूपीएससी ने पिछले वर्षों में जिस तरीके से सवाल पूछे हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहा है, स्टेटमेंट किस टाइप से पूछे जाते हैं, उसको मैं आपके साथ यहाँ पर आज डिस्कस करूंगी। और जब मैं बोल रही हूँ पीवाईक्यूज, तो आज की क्लास में 2021 टू 2024 यानी कि 2021 से लेकर के 2021 टू 2024 तक, यहाँ तक, ठीक है, जो भी सवाल पूछे हैं, किस तरीके के सवाल पूछे हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या रहा है, पैटर्न क्या रहा है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज की जो क्लास है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पीवाईक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो आज का सेशन है ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पिछले वर्षों से एग्जाम दे रहे हैं। बट कई बार आप एक चीज़ देखते हैं कि हमको सिलेबस समझने में भी प्रॉब्लम होती है, और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जिस दिन आपका प्रीलिम्स होता है, बहुत सारी चीज़ें तो हमें उस दिन समझ में आती हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो, और छोटे छोटे से जो ह्यूमन एरर्स आपसे वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को जब हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी ह्यूमन एरर आपसे आपके एग्जामिनेशन हॉल में ना हो। और आप जब मॉक टेस्ट देते हैं उस समय पर भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। प्लस यूपीएससी ने जो ट्रेंड फॉलो किया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर पिक करेंगे, देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ये सवाल आया है यूपीएससी 2023 में। यूपीएससी 2023 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बायोटेक वाला सेगमेंट है, वहां से ये सवाल पूछा गया है। और यहाँ पर आप क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि ट्रिपल स्टेटमेंट्स। प्लस पिछले लगभग 2-3 वर्ष से एक चीज पूछी जा रही है, ये चेंज हुआ है, हाउ मेनी ऑफ अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पूछा क्या जाता है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, कितने पेयर, कौन से सही है, ये नहीं पूछा जाता है, कितने स्टेटमेंट सही हैं, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो 3 स्टेटमेंट हैं, एंड पेयर के बारे में बात कर रहा है, तो ट्रिपल स्टेटमेंट्स प्लस पेयर क्वेश्चंस को यहाँ पर पूछा गया है। तो एक तो ये पैटर्न आपका यहाँ पर हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हमें हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो अचानक से आपको इस तरीके का सवाल वहाँ पर या स्टेटमेंट देखने को मिलता है, और फिर कई बार क्या होता है, क्योंकि इतना प्रेशर उस टाइम, उस समय, उन 2 घंटों में होता है ना, कि हम लोग वो हैंडल नहीं कर पाते। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये एक वजह होती है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाता है। ठीक है, सो हमें बहुत माइन्यूट, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। क्योंकि देखो, ये तो आपको पता है कि यूपीएससी कोई हंसी मजाक तो है नहीं, और ना ही यूपीएससी कोई ऐसी चीज़ है कि चलो भाई आपने फॉर्म भर दिया और आपका हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा 100% डेडिकेशन, सिंसियरिटी के साथ तैयारी करनी होती है, और लगभग 1 से 1.5 या 2 साल का आपको समय लगता है चीज़ों को समझने में और उस लेवल पर पहुंचने में कि आप अपना प्रीलिम्स क्रैक कर पाएं। ठीक है, उसके लिए सारी ही चीज़ें समझनी है, सिलेबस समझना है, पीवाईक्यूज देखने हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहा है, स्टेटमेंट किस तरीके से बनने हैं, ये सारी ही चीज़ें हमें देखनी होती है ना। सो देख लेते हैं, हाउ मेनी ऑफ अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट इन 3 में से सही हैं। 2023 में ये सवाल पूछा गया है। पहला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पहला स्टेटमेंट क्या है रहा है, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कि बॉइलिंग पॉइंट, वाटर फ्रीजिंग, यहां पर देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से ऊपर के तापमान में भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बिल्कुल ऐसा होता है, कर सकते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे भी ऊपर ग्रो कर सकते हैं, जिनको आप थर्मोफाइल बोलते हैं, राइट। उसी के बाद दूसरा स्टेटमेंट है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी ग्रो कर सकते हैं, राइट। एंड यहां पर आप देखेंगे जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है, यहाँ पर
वो है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन अ हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद अ पीएच बिलो 3। तो बिल्कुल सही बात है, इनको बोलते हैं आप थर्मोफाइल, जो ऐसे सूक्ष्म जीवी होते हैं जो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर ग्रो कर सकते हैं, जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी ग्रो कर सकते हैं। उन वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको आप यहाँ पर बोलते हैं साइक्रोफाइल्स। एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो पीएच लेवल यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट या फिर विद बिलो 3 से नीचे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी, तो तीनों सही है। आंसर क्या होगा, सी, सी यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसी तरीके से हमारा जो दूसरा सवाल है ये देखेंगे, ये किस पैटर्न पर पूछा गया है। अगेन 3 स्टेटमेंट्स हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेम टाइप का सवाल है, ट्रिपल स्टेटमेंट्स विद पेयर्ड, और ये भी आपका प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है। अगेन बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है। एक चीज और देखनी है, जब बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, ये हमारा बिल्कुल उस तरीके से जरूरी हो जाता है हमारे लिए जैसे कि हम डाइट लेते हैं अपनी, न्यूज़पेपर पढ़ना। और जब कंटिन्यूस रेगुलर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आपको एक चीज समझ में आ जाती है कि कौन सी चीज ज्यादा मुद्दे रहे हैं, डिस्कशन में रहे हैं पूरे वर्ष। और जब आपका प्रीलिम्स का पेपर सेट होता है, आपको पता है लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आपका प्रीलिम्स का पेपर सेट हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो उस समय तक आपको लगातार पेपर फॉलो करना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, और वहीं से बेसिकली सवाल अभी तो लगातार 2016 से तो ऐसा हो रहा है कि लगभग आप मान के चलें पेपर 80% पेपर ऐसा है जो न्यूज़पेपर से ही पूछा जा रहा है। चाहे वो जीएस के आप किसी भी सब्जेक्ट से इंटर रिलेट कर लो उसको, ज्योग्राफी में भी ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं जो न्यूज में रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, किसी भी आप पोर्शन में चले जाओ, हर जगह। तो आप समझ लो कि कितना जरूरी है। और धीरे धीरे ना आपको फिर पेपर समझ में आने लग जाता है कि सवाल पूछा जा सकता है कि नहीं, है ना। आपने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जॉब कर रहे होते हैं, वर्किंग होते हैं, और लगभग 3-4 बार मेंस लिखे, किसी वजह से उनका नहीं हो पाता या इंटरव्यू दिया नहीं हो पाता। उन लोगों को प्रीलिम्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने ये देखा होगा, अगर देखा है या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप जानते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, राइट। क्योंकि उनको ये समझ में आ जाता है, न्यूज़पेपर ना पढ़ना उनकी डेली हैबिट होता है, और उनको ये समझ में आ जाता है कि कौन सा मुद्दे को कितना ज्यादा वेटेज पूरे साल दिया गया है, तो वो वही पॉइंट्स पिक करते हैं, कुछ स्टैटिक पोर्शन तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है या जो पेपर सेट होता है, ये कहीं ना कहीं एक मोटे तौर पर आपको आइडिया लग जाता है। तो बहुत जरूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक है, दूसरी चीज इसीलिए बोलते हैं स्मार्टली स्टडी करना है। यूपीएससी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर की चीजें पढ़ लो और सब कुछ पूछा जाएगा, नहीं। हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है और सब कुछ नहीं छोड़ना है, ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। दूसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी 2023 का सवाल है, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित 3 स्टेटमेंट्स पर विचार करें। अगेन हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सो यहां पर आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या कह रहा है, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल और फॉर इंटरनल कंबस्टन। यानी कि जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है ये डायरेक्टली यूज किया जा सकता है एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह इंटरनल कंबस्टन के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, राइट। दूसरी चीज, it can be blended with a natural gas and used as a fuel for heat or power generation, ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट यहां पर है, it can be used in the hydrogen fuel shell to run vehicles। ये जो स्टेटमेंट है यहां पर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो यहां पर आप देखें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल 3। पेयर के बारे में पूछा है, 3 स्टेटमेंट सही हैं, राइट। इसके बाद आपका जो तीसरा सवाल है, अब इसका आप पैटर्न देखो, क्या पैटर्न है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, और कोई नहीं, ना तो कोडिंग दी गई है ना ही पेयर पूछा है। सो ये जो स्टेटमेंट है इसको जब हम कैटेगराइज करते हैं तो ये आता है आपका सिंपल सिंगल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, सिंपल सिंगल स्टेटमेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। और देखते हैं यहाँ पर 2023 के प्रीलिम्स में पूछा है। अगेन आप देखो बायोटेक, सो बायो एंड टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा वेटेज मिलता है। अगेन मैं आपसे कहूंगी कि न्यूज़पेपर फॉलो करना है और उसी के आधार पर हमको ये अंदाजा होता है कि हमारे पेपर का जो झुकाव है, जो वेटेज है, वो किधर ज्यादा जाने वाला है। ठीक है, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, कंट्रोलिंग द वायरल डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब एक चीज बताओ, ये है वॉल्बेकिया। अब ये आपको टर्म कैसे पता, अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं, कोई स्टैटिक पोर्शन में तो आपको ये बताया नहीं जाएगा ना, कुछ ही बुक में मिलेगा।
बुक में भी कोई चीज तभी कंपाइलेशन में आती है जब वो न्यूज़पेपर में लगातार रहती है, राइट। सो ये वॉल्बेकिया मेथड इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो मेथड है ये कभी कभी चर्चाओं में रहता है, और ये किससे संबंधित चर्चा में रहता है ये हमें यहाँ पर देखना है। तो देखो ये न्यूज़पेपर से डायरेक्ट पूछा गया है, डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स में ना डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि ये विशेष जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, किस काम में आता है, किस टाइप की टेक्निक है। तो अगेन अब आप देखो कि न्यूज़पेपर आपके लिए कितना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कंट्रोलिंग द वायरल डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। दूसरा स्टेटमेंट है कन्वर्टिंग क्रॉप रिड्यूस इनटू पैकिंग मटेरियल, यानी कि जो आपका क्रॉप रिड्यूस होता है उसको किसमें, पैकिंग मटेरियल में कन्वर्ट करना, क्या इससे ये टेक्निक रिलेटेड है। थर्ड है प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, क्या इससे रिलेटेड है। एंड फोर्थ यहाँ पर है प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास, तो क्या ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब अगेन ये जो वॉल्बेकिया मेथड है, ये टेक्निक है, ये आपको पता है किसके काम, ये वायरल डिसीज को रोकने के काम आता है जो मॉस्किटोज के द्वारा फैलते हैं। तो यहाँ पर तो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट सही हो जाता है, यानी कि ए। ये एक मेथड है, टेक्निक है। मॉस्किटोज में वॉल्बेकिया क्या है, वॉल्बेकिया बेसिकली एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और इस बैक्टीरिया को मॉस्किटोज में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। उसके माध्यम से क्या होता है, जिन मॉस्किटोज में वॉल्बेकिया होता है और जिनमें नहीं होता है, जब उनकी मेटिंग होती है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स नहीं होते हैं, वो एग नहीं दे पाते। इस तरीके से क्या होता है कि जो वायरल डिसीज फैलाने वाले मॉस्किटोज होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो कम हो जाती है। इसी से रिलेटेड ये मेथड है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर आंसर है हमारा ए। क्लियर है ये चीज, आगे देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो ये कैसा स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, ड्यूल स्टेटमेंट क्वेश्चन है और इसमें कोडिंग दी गई है कि आपको दो स्टेटमेंट हैं, उसके आधार पर कोड का चुनाव करना है, कौन सा यहाँ पर कोड सही है, राइट। एक ये पैटर्न होता है सवाल पूछने का यूपीएससी का। सो देख लेते हैं इसको, ये पूछा गया है 2023 में और डिफेंस टेक्नोलॉजी का ये सवाल है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, consider the following statements and first statement है ballistic missile are jet propelled at subsonic speed and throughout their flights while cruise missile are rocket powered only in the initial phase of flights, right। यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये जेट प्रोपेल्ड होते हैं और जो आपके क्रूज मिसाइल होते हैं ये रॉकेट प्रोपेल्ड होते हैं ओनली इन देयर इनिशियल फेज ऑफ लाइफ। ये बात यहाँ पर हो रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना फर्स्ट आपका, यहाँ पर बात है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, इसके आधार पर आपको क्या करना है, कोड का चुनाव करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका 4। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ कह रहा है कौन सा करेक्ट है, बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड। तो ये बात गलत है कि ये जेट प्रोपेल्ड होते हैं, ये बेसिकली रॉकेट प्रोपेल्ड होते हैं, और जो क्रूज मिसाइल होते हैं ये आपके जेट प्रोपेल्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इंटरचेंज हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाता है, सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है, ठीक है। सो फर्स्ट भी सही नहीं है। अग्नि is a medium range supersonic cruise missile while BrahMos is a solid fueled intercontinental ballistic missile। अब यहाँ पर देखो ये जो स्टेटमेंट है ना आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है, आपका सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी। कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है, राइट। आंसर है डी। अगला जो सवाल है, अगेन 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर हैं, क्या करना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। इन तीनों स्टेटमेंट्स में से देखना है। अगेन कोड यहाँ पर दिया गया है, उसी के आधार पर आपको कोड का चुनाव करना है। ट्रिपल स्टेटमेंट्स टाइप ये क्वेश्चंस है। और दूसरी बात ये है कि ये पूछा गया 2022 में, 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, बायोटेक्नोलॉजी का ये सवाल है, ठीक है। क्या पूछा गया है, डीएनए बारकोडिंग कैन बी टूल टू, यानी कि जो डीएनए बारकोडिंग होती है वो टूल किस किस में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्सेस द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल, यानी क्या प्लांट पादप और एनिमल जंतुओं की एज को एक्सेस करने के लिए डीएनए बारकोडिंग की जाती है। तो बहुत ज्यादा हमेशा चर्चा में रहता है कि जो पादपों की, पेड़ों की जो एज होती है उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है।
राइट। वहां पर डीएनए बारकोडिंग का प्रयोग तो नहीं किया जाता है, यहाँ पर ये गलत हो गया। यहाँ पर प्रयोग किया जाता है किसका? कार्बन 14 का। आप हमेशा इसको देखते भी होंगे, जो कि एक आइसोटोप है। एंड सेकंड यहाँ पर क्या है? डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट्स मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड। हाँ, डीएनए बारकोडिंग का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो पैकेजिंग फूड होता है, उसमें कोई ऐसा पादप या उसमें कोई ऐसे जानवर का कोई चीज ना हो जो अवांछित हो, जो अनडिजायरेबल हो, राइट। तो ये भी एक इसका यूज होता है। सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल की एज को एक्सेस करने के लिए कार्बन 14 जो कि एक आइसोटोप है, इसका प्रयोग किया जाता है, ना कि डीएनए बारकोडिंग का, राइट। आगे देख लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर वो है सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट कोड, यानी कि कोड के बेस पर आपका ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 2022 यानी कि यूपीएससी 2022 में ये सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग, एंड 4 यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। क्या स्टेटमेंट्स हैं? आरोग्य सेतु, कोविन, डिजीलॉकर और दीक्षा, विच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। यानी कि ये देखना है, ये जो 4 ऊपर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, राइट। इसके आधार पर अपना कोड का चुनाव करना है। तो आरोग्य सेतु एक ऐसा ऐप है। अब सबसे पहले ये समझना है कि ओपन सोर्स क्या होता है और क्लोज सोर्स क्या होता है। क्लोज सोर्स वो होते हैं जिनकी एक्सेस के लिए कुछ लिमिटेड लोग, किसी विशेष टीम के पास ही उसकी एक्सेस होती है, हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। वहीं पर जब ओपन सोर्स की बात होती है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो कौन सा ओपन सोर्स है? आरोग्य सेतु आपको पता है कोविड के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। सो ये एक ओपन सोर्स है, कोई भी व्यक्ति इसको जाकर के एक्सेस कर लेता है ना, ओपन सोर्स हो गया। कोविन जो है ये भी आपका ओपन सोर्स है, वैक्सीन के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जो डिजीलॉकर है ये भी आपका ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। दीक्षा भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। तो यहां पर तो आपका आंसर होगा डी। देखो, अब यहां पर आप देखो, आप इसको देखोगे 2022 में पूछा है, इसी के 19 से के लास्ट से लेकर के पूरा 20-21 है ना, कोविड चला था। और यहाँ पर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स की बात होगी, जिसमें आरोग्य सेतु और कोविन दो तो उसी 1-1.5 साल पहले की बात है। इसके पहले भी आप जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, डीएनए बारकोडिंग, ये सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेंगी। आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है कि न्यूज़पेपर हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है जब हम यूपीएससी की तैयारी में होते हैं, राइट। आंसर है आपका डी। हमारा जो अगला सवाल है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंड विच ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइस या टेक्नोलॉजीज। अब देखो क्या देखना है, इनमें से जो डिवाइस दिए गए ना, कौन सा डिवाइस ऐसा है जो शॉर्ट रेंज डिवाइस है, शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी डिवाइस बेस्ड है। और ये सवाल कैसा है? सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट कोड्स, सही कोड का आपको यहाँ पर चुनाव करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? क्लोज सर्किट टेलीविजन, जिसको आप सीसीटीवी बोलते हैं, ठीक है, सीसीटीवी। एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब आप एक चीज देखो, सीसीटीवी की बात होती है, किसको नहीं पता सीसीटीवी क्या होता है, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ऑब्जर्वेशन अपना इतना अच्छा करना होता है, इतना शार्प करना होता है कि आप उस चीज के बारे में सारी चीजें पढ़ो। सीसीटीवी तो है इसके, लेकिन इसका एक बार मैनुअल भी हमें देखना होता है कि इसमें क्या होता है, रेंज क्या होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, राइट। दूसरी चीज है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, है ना। ये होता क्या है? हमेशा इतना चर्चा में, जैसे कि जब टोल के बारे में बात होती है, मेट्रो कार्ड्स के बारे में बात होती है, तो ये हमेशा चर्चा में रहता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके थ्रू हमें ये एक्सेस मिलती है, कौन सी तकनीक का इसमें प्रयोग हुआ है, इसकी रेंज क्या होती है, राइट। दूसरा है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। सो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो है, इनमें क्या पूछ रहा है कि कंसिडर शॉर्ट रेंज। अब सीसीटीवी की बात होती है, क्लोज सर्किट टेलीविजन की बात होती है, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसा नहीं कि सीसीटीवी आपने लगा दिया तो कहीं तक भी वो देख सकता है, नहीं।
एक लिमिटेड एरिया तक ही सीसीटीवी भी चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये भी शॉर्ट रेंज डिवाइस है, शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट। सेकंड हो गया रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की जब बात होती है तो बहुत ही शॉर्ट रेंज इसका होता है। ये भी ऐसा नहीं कि लॉन्ग रेंज से किसी भी चीज को ये आइडेंटिफाई कर सकता है, आपको बिल्कुल क्लोज ले जा करके करना होता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की जब बात होती है तो सेम चीज यहाँ पर भी होता है। तो तीनों ही यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनके अंतर्गत शॉर्ट रेंज का प्रयोग किया जाता है। राइट, शॉर्ट रेंज डिवाइस है। तो आंसर है यहाँ पर हमारा डी। ये चीज हमें ध्यान देनी है। अगला जो सवाल है हमारा वो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ने आगे क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है। कोड सिलेक्शन ऑफ ऑप्शंस बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट कोड का चुनाव यहां पर आपको करना है। तो 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं, सही कोड का आपको चुनाव करना है। राइट, देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखो 2022 के प्री में पूछा गया है कोविड पैंडेमिक और उसके बाद की चीजें पूछी गई हैं। राइट, क्योंकि जो आपकी कोवैक्सीन बनी, कोविड वैक्सीन बनी, उनके बारे में सवाल पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन, आपको न्यूज पर सारी चीजें बहुत शार्प करनी पड़ेंगी। राइट, Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform। अब देखो क्या पूछ रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ने, ये बात सही है, कोविड वैक्सीन को प्रोड्यूस किया था जिसको नाम दिया गया था कोविशील्ड। बहुत चर्चा में था, बहुत ज्यादा चर्चा में था, लेकिन हमारे लिए यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं उनके लिए पढ़ने वाली चीज क्या होती है कि इसमें यूज क्या किया गया है, टेक्नोलॉजी और किस तरीके की चीजें प्रयोग की गई हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। बोला जाता है ना कि जब मेंस की भी आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपको पूरे ड्राफ्ट बनाना होता है, उसी के बेस पर चलना होता है, कोई एक चीज नहीं, हर तरीके से हर एस्पेक्ट को आपको कवर करना होता है, तब जाके आपको मार्क्स मिलता है वहां पर। राइट, सो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। और यहाँ पर पूछा गया कि कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड के लिए 19 में, कोविड-19 के लिए, इसमें किसका प्रयोग किया गया था, एमआरएनए प्लेटफॉर्म का किया गया था? तो नहीं, एमआरएनए प्लेटफॉर्म का प्रयोग नहीं किया गया था, इसमें वायरल वेक्टर का प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। राइट, दूसरा है स्पुतनिक वी वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो ये बिल्कुल सही बात है। एंड थर्ड है कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पाइथोजन बेस्ड वैक्सीन, ये भी बिल्कुल सही बात है। 2 and 3, सेकेंड एंड 3, यहां पूछा कौन सा स्टेटमेंट यहां पर आपका सही है, तो 2 and 3 स्टेटमेंट सही है, यानी कि बी आपका सही आंसर है यहां पर। राइट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, वो है ट्राइक्लोसन considered harmful when exposed to high level of for a long time is most likely present in which of the following। यानी कि जो ट्राइक्लोसन होता है ये होता क्या है और ये किस में प्रयोग किया जाता है, और आप लंबे समय तक अगर इसको यूज करते हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अब हमें देखना है ये सवाल का पैटर्न क्या है। सवाल का पैटर्न आप देख पा रहे हैं, 4 स्टेटमेंट है, यानी कि सिंपल सिंगल स्टेटमेंट टाइप का ये सवाल है, क्वेश्चन है। पूछा कब गया है, 2021 में। ठीक है, अब अगेन न्यूज़पेपर अगर पढ़ा है तो आपको ये टर्म पता है कि ट्राइक्लोसन क्या होता है, या जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं उनको पता होता है ये क्या होता है। अदरवाइज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन अल्टरनेट आपके पास न्यूज़पेपर का नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, न्यूज़पेपर हमको खुद पढ़ना होता है जब आप यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो और मेरिट लिस्ट में नाम चाहते हो, क्योंकि अगर आपको बनी बनी चीजें मिल जाएंगी ना सारी की सारी, कि हाँ भाई आपने करंट अफेयर दे दिया बना के, ये दे दिया, तो फिर क्या होगा, आपका माइंड प्रोसेस नहीं हो पाएगा, आपकी थिंकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। कैसे एनालिसिस करोगे आप चीजों का, कैसे मीन्स के आंसर राइटिंग आपकी स्ट्रांग होगी, जब खुद से सोचोगे कि इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। राइट, इसके बारे में 10 चीजें जब आप किसी चीज के बारे में नहीं लिखोगे खुद से सोच करके, तो आप कैसे उन चीजों को अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। तो बहुत जरूरी होता है आर्टिकल जो एडिटोरियल होता है खुद से पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, चेक करवाओ, ये सारी, और वहीं से आपके प्रीलिम्स की तैयारी होती है, क्योंकि टर्म्स तो वहीं से निकल करके आएंगे, कभी भी अकेले प्रीलिम्स की तैयारी आपकी नहीं होती है। राइट, सो यहाँ पर आप देखो सिंपल सिंगल स्टेटमेंट टाइप ये क्वेश्चन है। तो जो ट्राइलोक्सिन होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स में पाया जाता है, फ्रूट रैपनिंग सब्सटेंसेस में पाया जाता है, या फिर रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर्स में होता है, टॉयलेटरीज में होता है। 2021 में ये सवाल पूछा गया है। अब आप देखो ये होता है टॉयलेटरीज में। ठीक है, 2021 में क्या चल रहा था, कोविड हो रहा था खूब। राइट,
अब उस समय पर सबसे ज्यादा किस चीज का, साफ सफाई, हाइजीन, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2021 में पूछा गया है, अब देखो आप जैसे जैसे घटनाएं देखोगे ना, किस वर्ष में कौन सी घटना ज्यादा हुई, किससे ज्यादा, किस तरफ देश पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि यूपीएससी जो आपका एग्जाम है पूरे भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कराती है, आपको पता है, राइट। सो यहाँ पर आप देखिए टॉयलेटरीज में ये यूज किया जाता है, ये आपका सही आंसर है। दूसरी चीज ये है कि ये जो पदार्थ है इसके ज्यादा यूज से क्या होता है, ये हार्मफुल होता है ना। आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। और ये जो आपका सवाल है नेक्स्ट, ये सिलेक्शन ऑफ ऑप्शंस बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट कोड, यानी कि करेक्ट कोड का आपको चुनाव करना है इस इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस, इन तीनों में से कौन सा ऐसा है या कौन से ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम में भी कल्चर्ड या ग्रो कर सकते हैं। ये आपका स्टेटमेंट है, 2021 में पूछा गया है। अब देखो सेम चीज, वायरस की भी बात हो रही है। कोविड-19 में क्या था, कोविड कैसे फैल रहा था, वायरस से ही फैल रहा था ना कोविड तो, राइट। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखेंगे, सो वायरस की भी यहाँ बात हुई है, हमें पता होना चाहिए कि सिंथेटिक मीडियम है। और उसी समय पे एक और चीज हो रही थी कि ये जो कोविड वायरस है ये बनाया गया है, लैब में बनाया गया है, इस तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही थी। तो अभी आप देखो सवाल भी उस तरीके का यहाँ पूछ लिया गया है। आगे बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस। सो देखो जो बैक्टीरिया होता है ये तो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम में कल्चर्ड हो सकता है, ऐसे उदाहरण मिले भी हैं रिसर्च के लिए। एंड जो फंजाई है ये भी हो सकता है, लेकिन वायरस जो होता है उसको होस्ट की आवश्यकता होती है, वो बिना लिविंग होस्ट के मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, राइट, उसकी रेप्लिका नहीं बन सकती। तो वायरस यहाँ पर नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पर वो सही है, क्योंकि वायरस में क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का अभाव होता है, राइट। इसीलिए यहाँ पर इसको आवश्यकता होती है, किस पर डिपेंड होता है ये ग्रोन होने के लिए, ये होस्ट सेल जो होती है इसकी वो लिविंग होना चाहिए। ठीक है, सो आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन सही हैं, आंसर है ए यहाँ पर इसका। ओके, सो देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये तो हमने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न जो कि यूपीएससी ने सवाल पिछले 2021 से 24 तक में अभी तक पूछे हैं कि किस तरीके के स्टेटमेंट बनते हैं, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और क्वेश्चन जो बनते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो जो घटनाएं हर साल होती रही, अखबार न्यूज़पेपर में जो जो चीजें आप पढ़ते रहे वहीं से सवाल पिक हुए हैं, पढ़े हैं। ठीक है, सो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए ये आपकी जो क्लास है वो है। एंड एक चीज और, जीएस की महा मैराथन एवरी सैटरडे सिविल स्टेप आईएएस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जाती है, और ये जो मैराथन होती है ये 10 बजे से लाइव होती है एवरी सैटरडे, राइट। यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, सारे ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाते हैं। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन को मिला करके जो भी अभी ये जो क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर कराए हैं, इनका उद्देश्य ये है कि आप इस चीज को समझें कि यूपीएससी का ट्रेंड या यूपीएससी का झुकाव प्रश्न बनाते समय किधर होता है, कहाँ से ज्यादा सवाल पिक किए जाते हैं। ठीक है, तो जब आपके मॉक एवरी सैटरडे होंगे यहाँ पर मैराथन के थ्रू, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको एग्जाम में ये बेनिफिट देने वाला है। दूसरी चीज, सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट ने, आपको पता है, हमारी सर्वाधार सीरीज जो कि डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज डे वाइज चलती है, ये भी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करती है। और ये जो क्लास होती है अब ये 10:15 से, यानी कि सुबह 10:15 से ये लाइव क्लास होती है सिविल स्टेप आईएएस चैनल पर, जो कि सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट के है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एंड हमसे जुड़ने के लिए आप यहाँ देखिए प्रतिबद्ध सीरीज भी वन स्टॉप सोल्यूशन है यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए, तो इससे भी आपकी समझ बढ़ती है ना। यहाँ पर आप देखें, सो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो आपका बारकोड है इसको आप स्कैन कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आप में से किसी भी स्टूडेंट को है, कभी भी है, जब आप इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अदरवाइज जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहां पर भी आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।